जय श्री श्याम दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। रामायण केवल श्री राम और रावण के युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें कई महत्वपूर्ण चरित्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें लंकापति रावण का पुत्र मेघनाथ और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना भी शामिल है। और आप लोग सुलोचना के बारे में तो सभी जानते ही होंगे। सुलोचना मेघनाथ की पत्नी और वासुकी नाग की पुत्री थी, पर अधिकतर लोग ये नहीं जानते हैं कि मेघनाथ की मृत्यु के बाद सुलोचना का क्या हुआ था। सुलोचना रामायण की एक ऐसी पवित्र सती स्त्री थी जिसके गुण माता सीता और मंदोदरी से कम नहीं थे। सुलोचना का विवाह राक्षसों के कुल में जरूर हुआ था, लेकिन उसमें सभी गुण देव प्रकृति के थे। जब श्री राम और रावण के बीच रावण का भाई कुंभकर्ण मारा गया था, तब रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को युद्ध लड़ने के लिए रणभूमि में भेजा था। मेघनाथ युद्ध में जाते ही सुग्रीव और उसकी सेना पर भारी पड़ने लगा था। यहाँ तक कि श्री राम और लक्ष्मण जी भी मेघनाथ की मायावी शक्ति के सामने कमजोर पड़ने लगे थे, क्योंकि मेघनाथ ने भगवान ब्रह्मा के वरदान के मुताबिक अपनी कुल देवी का यज्ञ प्रारंभ करने के बाद ही युद्ध की शुरुआत की थी, जिस वजह से जब श्री राम और लक्ष्मण उस पर अपने बाण छोड़ते हैं तो मेघनाथ का रथ अचानक गायब हो जाता है। और इसी का फायदा उठाकर मेघनाथ श्री राम और लक्ष्मण पर नागपाश छोड़ देता है। मेघनाथ के नागपाश से राम और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। तभी राम और लक्ष्मण को होश में लाने के लिए हनुमान जी पक्षीराज गरुड़ के पास जाते हैं और उन्हें अपनी साथ लेकर आते हैं। और पक्षीराज गरुड़ को देखते ही नागों ने भय के कारण श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कर देते हैं। अगले दिन जब फिर से युद्ध प्रारंभ हुआ, तब मेघनाथ ने अपनी मायावी शक्ति से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। लक्ष्मण के प्राण खतरे में देखकर हनुमान जी बिना समय गंवाए लंका पहुंच जाते हैं और वहां से सुसैन वैद्य को उठा लाते हैं। वैद्य ने लक्ष्मण की नब्ज को टटोलकर देखा और राम जी को संजीवनी बूटी लाने को कहा। तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने की जिम्मेदारी उठाई और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए पूरी संजीवनी बूटियों का पहाड़ वहां पर लेकर आ गए और इस तरह से श्री लक्ष्मण जी की जान बच गई। तीसरे दिन विभीषण के कहने पर लक्ष्मण मेघनाथ के पीछे लंका पहुंच गए और चौथे दिन लक्ष्मण ने युद्ध में घातक बाणों से मेघनाथ की मृत्यु कर दी। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को पहले ही आगाह कर दिया था कि मेघनाथ की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है। ऐसे में मेघनाथ का सिर जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इसलिए जब लक्ष्मण जी ने युद्ध में अपने बाणों से मेघनाथ का मस्तक उतार लिया और उसे पृथ्वी पर गिरने नहीं दिया, हनुमान जी उस मस्तक को रघुनंदन के पास ले आए और जैसे ही मेघनाथ की मृत्यु हुई, मेघनाथ की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जा गिरी। सुलोचना चकित हो गई, पर उसने उस भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा कि संभवतः यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की है। ऐसी स्थिति में किसी पर पुरुष का दोष मुझे लग सकता है। इसका निर्णय करने के लिए उसने उस भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरी पतिव्रता की शक्ति से युद्ध का सारा वृत्तांत लिख दे। तब मेघनाथ की भुजा ने लिखा कि हे प्राण प्रिय, ये भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण के साथ मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से अपनी पत्नी निंद्रा और भोजन को त्याग रखा है। वे तेजस्वी तथा समस्त गुणों से संपन्न है। संग्राम में उनके सामने मेरी एक न चली। अंत में उन्हीं के बाणों से मेरा अंत हो गया। मेरा शीश श्री राम के पास है। जब सुलोचना ने यह पंक्तियां पढ़ी तो वो बहुत ही व्याकुल हो गई। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक न कर पुत्री, प्रातः होते ही सैकड़ों मस्तक मेरे बाणों से कट कट कर इस पृथ्वी पर लौट जाएंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। विलाप करती हुई सुलोचना बोली, पर इससे मेरा क्या लाभ होगा? हजारों नहीं करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश को जिंदा नहीं कर सकते। सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए। सुलोचना अब मंदोदरी के पास गई। तब मंदोदरी ने सुलोचना को सलाह देते हुए कहा कि तुम श्री राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु है, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मंदोदरी के ऐसा कहने पर सुलोचना श्री राम के पास चली गई और उन्हें अपना परिचय दिया। श्री राम उनसे बोले कि हे देवी
देवी तुम्हारे पति विश्व के महान योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि का लिखा कौन बदल सकता है। आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा कि हे देवी, आप मुझे लज्जित ना करो। पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं की जा सकती। मैं जानता हूँ कि तुम परम सती हो, तुम्हारे अस्तित्व से तो विश्व भी थर्राता है। बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने आंसुओं से भरी आंखों से भगवान की ओर देखा और बोली, हे रघुनंदन, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ आई हूँ। श्री राम ने बड़े ही सम्मान से मेघनाथ का शीश वहाँ मंगाया और सुलोचना को दे दिया। पति का शीश देखते ही सुलोचना का हृदय बड़ा ही व्याकुल हो गया। उसकी आंखें बड़ी ही जोरों से बरसने लगी। रोते रोते उसने अपने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और उनसे कहा कि हे सुमित्रा नंदन, कि तुम भूलकर भी गर्व मत करना कि तुमने मेरे स्वामी का वध किया है। मेरे स्वामी को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं है। यह तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी अपने पति के चरणों की दासी हूँ, पर दुर्भाग्य से मेरे पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता के पुत्र हैं और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी कारण मेरे जीवन का धन परलोक सिधार गया। ये सब कहने के बाद सुलोचना लंका वापस आ गई। लंका में समुद्र के तट के किनारे एक चंदन की लकड़ियों की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठ गई और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में वह सती हो गई। दोस्तों, ये होती है एक पतिव्रता स्त्री की शक्ति। पतिव्रता स्त्री के सामने भगवान को भी झुकना पड़ता है। आशा करते हैं कि अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि मेघनाथ की मृत्यु के बाद सुलोचना का क्या हुआ था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।